हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाओं की तीसरी वीडियो आज अपन बात करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए, निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं हैं, निषेचन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, उनकी आज अपन बात करेंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम बात करें यहां पर सबसे पहले यहां जाइगोट, युग्मनज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या अवयव बनते हैं उनके अपन बात करें तो सबसे पहली जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहले घटना होती है वो होती है जाइगोट, जाइगोट या युग्मनज। देखिए, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हम बात करें जाइगोट क्या है, तो देखिए ये मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है और जो जाइगोट बनता है वो टूएड या डिप्लॉइड बनता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम सेल है। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव हैं उनमें युग्मनज जो है वो नई पीढ़ी जो डेवलप करेंगे उसकी प्रथम सेल है, फर्स्ट सेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी के विकास की प्रथम कोशिका। तो कौन है भी? जाइगोट। जाइगोट जो है वो दो स्थितियों में अपने बात बनता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब बाह्य निषेचन हो तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहां होगा? बाहरी माध्यम में होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जीवों में युग्मनज बाहरी यानी जल में तैयार होता है या जल में बनता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में युग्मनज बाहरी माध्यम में बनता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में युग्मनज मादा प्राणी के शरीर में बनता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें हो उन प्राणियों में जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन जो फीमेल एनिमल है उसकी बॉडी में बनता है। आगे अपन बात करें, दूसरी जो इवेंट्स है वो है oospore या जाइगोस्पोर।
ओ स्पोर या जाइगो स्पोर, ओ स्पोर निशितांड। देखिए भी युग्मनज के चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण होकर निशितांड का निर्माण होता है। तो जो जाइगोट बना है उस जाइगोट के चारों ओर कुछ जीवों में उसके चारों ओर एक रक्षात्मक भित्ति का स्त्राव हो जाता है और इस प्रकार रक्षात्मक भित्ति युक्त जाइगोट को हम oospore या जाइगोस्पोर या निशितांड के नाम से जानते हैं। तो जाइगोस्पोर युग्मनज के चारों ओर एक रक्षात्मक भित्ति का आवरण बन जाता है। इस तरीके की रक्षात्मक भित्ति युक्त आवरण युक्त रचना को निशितांड या oospore कहते हैं। युग्मनज निशितांड रूप में कुछ समय विश्राम करता है जिसे युग्मनज प्रसूति या जाइगोट डोरमेंसी कहते हैं। तो युग्मनज निशितांड के रूप में कुछ समय विश्राम करता है जिसे जाइगोट डोरमेंसी या युग्मनज प्रसूति के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या युग्मनज प्रसूति क्या है? तो निशितांड के रूप में युग्मनज कुछ समय विश्राम करता है जिसे जाइगोट डोरमेंसी कहते हैं। आगे अपन बात करें, देखिए युग्मनज जो कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, उसके पश्चात निशितांड बनता है यानी oospore बनता है। उसके डिवीजन के आधार पर इसका फ्यूचर जो निशितांड का है वो 3 तरीके से होता है। यदि इसमें बाई मियोसिस, यदि निशितांड में अर्धसूत्री विभाजन हो, मियोसिस हो, तो इससे अगुणित संतान बनती है यानी हैप्लॉइड जनरेशन बनती है और इस तरीके के साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो जब युग्मनज बना, युग्मनज से निशितांड बना, निशितांड में मियोसिस होकर अर्धसूत्री विभाजन होकर अगुणित संतान बनती है और उसमें उस अगुणित संतान के इस साइकिल को अपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखिए कवकों में और शैवालों में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उपस्थित होता है, यानी इसमें निशितांड बनता है, निशितांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित संतान बनती है और इस चक्र को अपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं जो कवकों और शैवालों में उपस्थित होता है। आगे आप बात करें, यदि निशितांड में माइटोसिस हो, समसूत्री विभाजन हो, तो जो भ्रूण बनेगा वो 12 रहेगा, अगुणित होगा नहीं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। तो निशितांड में जब विभाजन कौन सा हो, समसूत्री हो, तो उससे भ्रूण डेवलप होगा, उसके बाद बीज बनेगा और बीज अंकुरित होकर द्विगुणित पादप का डेवलपमेंट करेगा, द्विगुणित पादप बनाएगा। यहां अगुणित बन रहा था, यहां द्विगुणित, क्योंकि यहां अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और यहां समसूत्री हो रहा है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल प्रदर्शित करने वाले जीवों को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जितने भी पुष्पीय पादप है या अपन कहें कि आवर्त बीजी व अनावर्त बीजी पादपों में डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, जिसमें निशितांड के पश्चात उसमें माइटोसिस होता है जिससे भ्रूण बनता है और बीज बनता है, बीज अंकुरित होकर द्विगुणित पादप बनाता है
और उस द्विगुणित पादप से आगे पुष्पीकरण होकर अपना लाइफ चलता है। तो इसे अपन कौन सा लाइफ स्टाइल कहेंगे भी? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों में देखने को मिलता है। यदि डिवीजन माइटोसिस हो पहले और बाद में मियोसिस, यानी माइटोसिस भी हो और मियोसिस भी हो, तो उसमें क्या होगा? देखिए, सबसे पहले माइटोसिस होगा जिससे 2n बीजाणु उद्भिद बनेगा, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद बनेगा, यानी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। उस डिप्लो स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन से स्पोर बनेंगे, वो स्पोर अंकुरित होकर हैप्लॉइड या जो हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं, यानी अगुणित पादप बनाते हैं। तो इस तरीके के में निषेचन में सबसे पहले माइटोसिस जिससे द्विगुणित बीजाणुउद्भिद, उसके बाद मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर अंकुरित होंगे और अगुणित पादप बनेंगे। तो देखो इसमें यहां 2n है और यहां n है, तो द्विगुणित और अगुणित दोनों अवस्थाएं दिख रही है। इसे अपने कहेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगुणित भी है और द्विगुणित दोनों स्थितियां हैं, तो इसे डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे या हैप्लो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल कह सकते हैं। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। तो युग्मनज जो बनता है, जो जाइगोट बनता है, जो उसमें विभाजन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है उसमें विभाजन के फलस्वरूप किस तरीके से उसमें विभाजन हो सकता है, ये अपन ने देखा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपन ने पहली घटना बात की जाइगोट, दूसरी oospore। अब तीसरी इवेंट्स अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, एम्ब्रियो एंड जेनेसिस। एम्ब्रियोस मीन्स भ्रूण एंड जेनेसिस मीन्स उद्भव या निर्माण होना, तो भ्रूण का निर्माण होना। एम्ब्रियोजेनेसिस को अपन सरल रूप में देखें तो देखिए, युग्मनज जो कि एक कोशिकीय गोलाकार रचना है, अभी अपन डायग्राम से देखेंगे। तो युग्मनज क्या है भी? द्विगुणित एक कोशिकीय गोलाकार रचना। इससे द्विगुणित बहुकोशिकीय रचना का विकास होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस युग्मनज से जो कि एक कोशिकीय, उससे भ्रूण का परिवर्तन होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो अपन देखें तो देखिए, ये है फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट। फीमेल एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना और इस घटना को अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये अपन ने बात कर ली। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट जो कि 2n है। इस युग्मनज के चारों ओर रक्षात्मक आवरण होकर क्या बनता है? जाइगोस्पोर या oospore बनता है। और ये oospore प्रसुप्ति या डोरमेंसी को प्रकट करता है युग्मनज की, और इसके पश्चात इस युग्मनज में विदलन होकर या विभाजन होकर एक बहुकोशिकीय रचना बनती है जिसे अपन भ्रूण कहते हैं। और ये देख सकते हैं अपन प्लांट्स में किस तरीके से भ्रूण बनता है। तो इसमें ये एक निलंबक है, ये चूषक सेल है, ये बीज पत्र है, ठीक है। तो इससे एक बहुकोशिकीय द्विगुणित भ्रूण बन जाता है। ये भ्रूण बीज के अंदर होता है और बीज अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर नए बीजाणुविक पादप का विकास करता है।
तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस। अब अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की जो क्रिया है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनमें किस तरीके से होती है। तो अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, पादपों में भ्रूणोद्भव। देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक, इसके फ्यूजन से क्या बनता है, युग्मनज। ये बन गया युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है, निशितांड। निशितांड में के पश्चात उसमें डिवीजन आरंभ होता है और विभाजन होता है, जिससे द्विकोशिकीय रचना बनती है। इसमें एक कोशिका आधार में और एक कोशिका ऊपर होती है। जो आधार में कोशिका होती है उससे 6 से 7 कोशिकीय निलंबक बन जाता है। ये निलंबक भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण कोश से आवश्यक भ्रूण पोषण, जो भ्रूण पोषण है वो प्रदान करेगा, किसको, भ्रूण को। और जो ऊपरी जो भ्रूण कोशिका है एक, उसमें डिवीजन होता है, जिससे 2 भ्रूण कोशिकाएं बनती है। उन 2 कोशिकाओं में फिर डिवीजन होते हैं और 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण बनता है। तो 4 कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। इस प्रो एम्ब्रियो से, 4 कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो से गोलाकार एम्ब्रियो बनता है जो 8 सेल युक्त होता है और इस 8 सेल से गोलाकार भ्रूण बनता है जो 16 कोशिकीय होता है। अब तेजी से डिवीजन होता है और एक हृदयाकार भ्रूण बनता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और तीव्र गति से विभाजन होता है। और जो अपन ये देख रहे हैं, इस तरीके का एक भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है। तो भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट से oospore में डिवीजन होता है, जिससे निलंबक का डेवलपमेंट होता है और निलंबक से प्रो एम्ब्रियो से गोलाकार या सर्किल एम्ब्रियो, फिर गोलाकार भ्रूण 16 कोशिकीय हृदयाकार भ्रूण और एक पूर्ण विकसित भ्रूण का विकास होता है। तो प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की घटना इन बिंदुओं में होती है। अब अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स, जंतुओं में भ्रूणोद्भव। जंतुओं में भ्रूणोद्भव किस प्रकार से होता है, तो वही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। तो ये अगुणित है, ये भी अगुणित है, इनका फ्यूजन हुआ और युग्मनज बना, जाइगोट बना 2N। जाइगोट से निशितांड बना, oospore में विदलन हुआ। विदलन एक तरीके का माइटोसिस डिवीजन ही है, परंतु इसमें इंटरफेज की G1 व G2 अवस्थाएं नहीं होती और ये माइटोसिस से तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। तो क्लीवेज या विदलन जो है एक तरीके का माइटोसिस है, जिसमें निशितांड में तेजी से डिवीजन होता है। उसके पश्चात मोरुला अवस्था बनती है। मोरुला अवस्था एक ठोस गेंदनुमा रचना है, जिसे तूतक अवस्था भी अपन कह सकते हैं। ये 16 कोशिकीय रचना है और इसको बनने में निषेचन के पश्चात 48 से 72 घंटे का समय लगता है। यानी निषेचन के 48 से 72 घंटे बाद मोरुला अवस्था का डेवलपमेंट हो जाता है। मोरुला अवस्था के निर्माण को मोरुला भवन कहते हैं। मोरुला में आगे जो भ्रूणीय कोशिकाएं उसमें और विभाजन होता है और उससे ब्लास्टुला अवस्था या कोरक पूटी अवस्था बनती है। कोरक पूटी अवस्था में एक कोरक गुहा व एक ट्रोफोब्लास्ट आवरण होता है, जिसके अंदर भ्रूणीय कोशिकाएं उपस्थित होती है।
इसमें 32 से 64 कोशिकीय हो सकती है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 32 से 64 कोशिकीय हो सकती है। और निषेचन के 7 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज क्या बनती है, कोरक पुटी का डेवलपमेंट होता है या ब्लास्टुला अवस्था बनती है। ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं उनमें और तेजी से विभाजन होता है और उससे गैस्टुला अवस्था बनती है। गैस्टुला अवस्था में ट्रोफोब्लास्ट स्तर होगा, यानी इसमें 3 झिल्लियां और 3 गुहाएं बन जाती है। 3 झिल्लियां और 3 गुहाएं। 3 भ्रूणीय झिल्लियां कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 भ्रूणीय झिल्लियां और 3 भ्रूणीय गुहाएं कौन कौन सी? ब्लास्टोसील, पीतक कोष और एलेंटॉइड। जो गुहा है एम्नियोन कैविटी डेवलप हो जाती है। तो गैस्टुला भवन ब्लास्टुला अवस्था से गैस्टुला अवस्था के निर्माण को गैस्टुला भवन कहते हैं। और गैस्टुला अवस्था में जो भ्रूण है वो 3 झिल्लियों युक्त, 3 भ्रूणीय झिल्लियों युक्त और 3 भ्रूणीय गुहा युक्त होता है, कैविटी युक्त होता है। 3 भ्रूणीय झिल्लियां एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 भ्रूणीय गुहाएं कौन कौन सी? ब्लास्टोसील, पीतक कोष और एम्नियोटिक कैविटी। ये 3 गुहाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से ब्लास्टुला से गैस्टुला अवस्था का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके पश्चात जो ये 3 भ्रूणीय झिल्लियां बनी हैं, इन 3 भ्रूणीय झिल्लियों से विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है जिसे अंग जनन कहते हैं और उससे एक विकसित शिशु का डेवलपमेंट होता है। तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स, जिसमें युग्मनज, निषितांड, विदलन, मोरुलावस्था, ब्लास्टुलावस्था, गैस्टुलावस्था, अंग जनन और शिशु जैसी अवस्थाएं होती है। अब अपन बात करें, डेवलपमेंट 2 प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से सीधे विकसित शिशु का डेवलपमेंट हो, यानी कोई बीच में और अवस्थाएं नहीं हो। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष परिवर्तन, यानी इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। और जितने भी फिशीज है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मेमेलिया है, इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उस श्रेणी के जंतुओं में भ्रूण परिवर्धन डायरेक्ट होता है। और जितने भी जो इनवर्टिब्रेट्स है, अकशेरुकी है या जो निम्न श्रेणी के जैसे एम्फीबिया है, इस जो वर्टिब्रेट्स में भी है, एम्फीबिया और इनवर्टिब्रेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें युग्मनज होगा, भ्रूण बनेगा, लार्वा बनेगा जो कि अनमेच्योर शिशु है। उसके पश्चात पूर्ण विकसित जीव का विकास होगा। इस तरीके की जो अवस्था हो तो उसे अपन कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जब लार्वा अवस्था नहीं हो, सीधे पूर्ण विकसित शिशु का जन्म हो, उसे अपन कहते हैं डायरेक्ट परिवर्तन। इनडायरेक्ट परिवर्तन जब युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण में लार्वा और लार्वा से पूर्ण विकसित जीव का निर्माण हो तो उसे अपन, या पूर्ण विकसित शिशु का डेवलपमेंट हो तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक अपना, क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमने
जाइगोट, oospore, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस की जो घटना है उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स और डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे टॉपिकों की बात की। यहां इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो आता है जाइगोट क्या है, oospore क्या है, इसके अलावा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है। इसके अलावा यहां जो मैंने कहा कि युग्मनज या प्रथम सेल, नई पीढ़ी की प्रथम सेल कौन सी है। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स, जो कि अवस्थाएं अपन ने देखी शॉर्ट रूप में, बाकी विस्तृत रूप से अपन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहां अपन पढ़ेंगे इनको। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां से कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।